मेमोरी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों, एक बड़ी खबर इनकम टैक्स में निकल के आ रही है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की डिमांड रेज की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब यहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंड करने का पूरा विचार कर लिया है। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बिल को प्रपोज भी कर दिया है पार्लियामेंट में। बिल्कुल दोस्तों सब कुछ यहाँ पे समझेंगे, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। और लेकिन दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए, सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर रीड करते हैं। आफ्टर वोडाफोन एंड केन एनर्जी सेटबैक्स, यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे मूव टू एंड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बाय अमेंडिंग इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दो कंपनियों का केस भी लिया है, बिल्कुल उसी केस के बेस पे यहाँ पे इस इनकम टैक्स एक्ट में अमेंड भी किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इंट्रोड्यूस द टैक्सेशन लॉ बिल 2021 इन द लोकसभा। यहाँ पे बिल प्रपोज कर दी गई है, इंट्रोड्यूस कर दी गई है लोकसभा में। विच सिक्स टू विड्रॉ टैक्स डिमांड्स मेड ऑन इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स प्रायर टू May 28, 2012। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो भी इनडायरेक्टली एसेट्स ट्रांसफ़र की जा रही है, इंडियन एसेट्स इनडायरेक्टली जो ट्रांसफ़र किया गया 28 मई 2012 से पहले, उस पर जो टैक्स लगाया जा रहा था, जो एक नया प्रोविज़न एक्ट में डाला गया था अमेंडमेंट करके, अब ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे फिर से अमेंडमेंट करके हटा दी जाएगी। गवर्नमेंट आल्सो प्रपोज टू रिफंड द अमाउंट पेड इन दिस केसेस विदाउट एनी इंटरेस्ट देयर ऑन। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला गया कि ये जो प्रपोजल डाला जा रहा है, यहाँ पे जिन कंपनियों के तरफ से अगर यहाँ पे टैक्स की पेमेंट की गई है तो उसका रिफंड भी किया जाएगा। ये भी बिल में प्रपोज किया गया है विदाउट एनी इंटरेस्ट। दिस बिल इम्पैक्ट्स रेट्रो टैक्स केसेस ऑफ एटलीस्ट 2 बिग कंपनीज, क्रेन एनर्जी PLC एंड वोडाफोन ग्रुप ऑफ UK। दोस्तों ये जो बिल यहाँ पे लेकर के आई गई है अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, इससे 2 कंपनियों को बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्रेन एनर्जी PLC एंड वोडाफोन ग्रुप ऑफ UK। क्योंकि दोस्तों इनके साथ ऐसा हो चुका है, जस्ट इनका केस भी डिस्कस किया गया नीचे, बिल्कुल हम रीड करेंगे। बोथ फर्म्स हैड ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस अगेंस्ट लेवी ऑफ रेस्पेक्टिव टैक्स ऑन देन। यहाँ पे बोला गया कि दोनों कंपनियों पे ये टैक्स लेवी किया गया था और उनका यहाँ पे इनको पेमेंट भी करना पड़ गया था। Proposes to amendment income tax act so as to provide that no tax demand shall be raised in future on basis of said retrospective amendment for any indirect transfer of Indian assets if transaction before 28 मई 2012 स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ये जो बिल प्रपोज की जा रही है, यहाँ पे ये भी बोल दिया गया है कि 28 मई 2012 से पहले अगर इस प्रकार कोई ट्रांजैक्शन किया गया है और इसके अगेंस्ट में जो डिमांड रेज की जा रही है अब बिल्कुल नहीं की जाएगी इस अमेंडमेंट के बाद। In the past few years, major reforms have been initiated in the financial and infrastructure sector, which has created a positive environment for investment in the country। साथ में दोस्तों ने बोला कुछ समय से हमारी सरकार और हम लोगों ने एक बड़ा इनिशिएट लिया है, साथ में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया है जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके। However, this retrospective clarifactory amendment and consequent demand created in a few cases continues to be a sore point with potential investor। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि सर ये जो अमेंडमेंट करके प्रोविजंस लाई गई थी, यहाँ पे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर थे उनके जो अभी भी केसेस, कुछ केसेस ऐसे जो चल रहे हैं जिनके अगेंस्ट में डिमांड की गई है। The country today stands a juncture when quick recovery of the economy after the COVID-19 pandemic is the need of the hour, and foreign investment has an important role to play in promoting faster economic growth and employment। गवर्नमेंट फर्दर स्टेट गवर्नमेंट ने आगे ये भी कह दिया सर कोविड पैंडमिक की सिचुएशन में हम लोगों ने इस इंडियन की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो डिसीजन ले रखा है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार का जो प्रोविजंस है इसे हटा दिया जाना चाहिए। साथ में दोस्तों लास्ट लाइन हम जरूर पढ़ेंगे यहाँ पे। इन 2012 after the Supreme Court ruled that the Vodafone Group's interpretation of the Income Tax Act 1961 आज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया कि वोडाफोन ने कोर्ट में अपील भी दाखिल की थी इसके अगेंस्ट में, एंड दैट इट डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस ऑन द स्टेक परचेज। और साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन भी आ गया था कि यहाँ पे वोडाफोन की तरफ से किसी प्रकार का पेमेंट टैक्स का नहीं किया जाएगा। देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी
the ruling by proposing an amendment to the Finance Act which gave the Income Tax Department power to retrospective tax such days। लेकिन उसी समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे उसी समय एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और फाइनली फिर से ये चीज़ अप्लीकेबल कर दी गई। The act was passed by the parliament that year and the onus of paying the tax fell back on Vodafone। और फाइनली फिर से Vodafone को ये टैक्स का पेमेंट करना पड़ गया। It was used to tax Crane Energy PLC transfer of share as well। और दोस्तों सेम इसी प्रकार का केस यहाँ पे क्रेन एनर्जी की तरफ से भी हुई थी और इसको भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ गया था। एज वेल दोस्तों यहाँ पे नीचे सारी ये बातें कही गई कि जब ये एक्ट में अमेंडमेंट करके प्रोविजन लाया गया था तो यहाँ पे बहुत सारे जो बिग फोर्स फर्म थी वो फेवर में थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे फेवर में नहीं थे। उन सबका नाम, उन सबका कंपनी के फर्म का नाम यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस किया गया है। एज वेल एज दोस्तों ये क्रेन चैलेंज जो क्रेन कंपनीज़ है PLC इसकी पूरी केस स्टडी के बारे में नीचे बताई गई है, लेकिन पीछे वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी दोस्तों। फाइनली दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि मई 28 में 2012 के पहले इस प्रकार का जो भी ट्रांजेक्शन किया गया था, इंडियन असेट्स को जो ट्रांसफ़र किया जा रहा था, चाहे स्टेक की बात कर लीजिए या कोई असेट्स की बात कर ली जाए, तो इस पर जो टैक्स लगाया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से जो अमेंडमेंट की गई थी एक्ट में, फाइनली अब उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो इन्वेस्टर हैं नहीं आ पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। आइए दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।